वो एक दौर था जब तुम मेरे बगैर रहते नहीं थे, और आज एक दौर है जब तुम हमें देखते हो तो अपने चेहरे को छुपा लेते हो। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यह है कि बाप बेटे के बीच बढ़ती दूरियाँ। स्वागत है आपका इजी लाइफ के एक और एपिसोड में। हमेशा हम लोग इजी लाइफ के माध्यम से लाइफ रिलेटेड इशूज़ पे जो है वो हम लोग बातें करते हैं, और आज का जो हमारा शानदार टॉपिक है वो यह है कि बाप बेटे के बीच बढ़ती दूरियाँ। दोस्तों, जब बच्चा छोटा होता है तो वही बच्चा अपने फादर के बगैर जो है वो रह नहीं सकता है। आप गौर से देखेंगे तो जब कोई भी बच्चा छोटा होता है तो दौड़ के अपने फादर के पास जो है वो चला आता है। हर घर में, हर जगह एक छोटे बच्चे के साथ एक फादर का अटैचमेंट क्या होता है वो बच्चा उस चीज़ को अच्छे से समझता है। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद जो है आप देखेंगे किशोरावस्था की तरफ वो मूव करता है, और उस समय धीरे धीरे उनका अटैचमेंट जो है फादर के प्रति वो कहीं ना कहीं वो कम होता चला जाता है। अगर फादर एक ही जगह, एक ही कमरे में है, एक ही घर के नीचे हैं, तो हो सकता है कि वो दूसरे कमरे में हो और फादर दूसरे कमरे में हो, और वो जितना चाहता है कोशिश करता है अपने फादर से बचने की कोशिश करता है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं इजी लाइफ के माध्यम से। दोस्तों, इन सभी बातों को समझने के लिए सबसे पहले हमें इजी लाइफ के माध्यम से एक लाइफ साइकिल जो है ना वो समझना होगा कि एक ह्यूमन लाइफ साइकिल जो है वो क्या होता है। क्योंकि अगर लाइफ साइकिल को अगर हम लोग देखते हैं तो ये बातें जो है वो सभी के लिए कॉमन है। कॉमन कैसे है, इस चीज़ को समझते हैं। कॉमन इसलिए है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है, उसका बचपन बीतता है। बचपन बीतने के साथ साथ जैसे ही वो बच्चा बड़ा होने के बाद फिर वो किशोरावस्था की तरफ जाता है। फिर उसके बाद जो उसके साथ जो उनको एक्सपीरियंस लेना होता है वहाँ पे वो एक्सपीरियंस लेता है। बचपन का एक्सपीरियंस उनको एक अलग हो जाता है। किशोरावस्था से फिर उसके बाद फिर जब आप युवावस्था के हो जाते हैं तो उस समय भी जो है उनको एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस बहुत जगह होती है। कुछ तो एक्सपीरियंस लोग घर में लेते हैं और कुछ एक्सपीरियंस बाहर लेते हैं, कुछ एक्सपीरियंस वहाँ लेते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। तो एक्सपीरियंस लेते हैं, और एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर वही बच्चा क्या करता है कि फिर जब अपने नौकरी वाले लाइफ में, बिजनेस वाले लाइफ में, या किसी भी सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में भी उनको जाना होता है वहाँ पे वो चला जाता है, वहाँ पे एक अलग अनुभव करता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि किशोरावस्था से फिर आप प्रौढ़ावस्था की ओर चले जाते हैं। फिर आपकी भी शादी वादी होती है, शादी होने के बाद आपके भी बच्चे होते हैं, फिर वही साइकिल जो है फिर आप दोहराते हैं। एक फादर का रोल क्या होता है? एक फादर से हमें लाइफ का लेसन मिलता है, क्योंकि लाइफ का लेसन जो है वो हमें हर जगह नहीं मिलता है। कुछ तो हम लोग खुद से एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि छोटे से लेके बड़े तक में जो है और बूढ़े होने तक, टिल डेथ तक हम लोग एक्सपीरियंस करते रहते हैं। लेकिन वही जो लाइफ है हमारा, उस लाइफ का जो एक्सपीरियंस किया हुआ जो बंदा होता है वही हमारे फादर है, और उनके पास लाइफ का पहले से ऑलरेडी अनुभव है। अनुभव कैसा भी हो, लेकिन अनुभव उनके पास है। और इस अनुभव की वजह से वो क्या चाहते हैं कि जो भी गलतियां हमने करी है अपने लाइफ में वो हमारे बच्चे ना करें। क्योंकि एक फादर हमेशा अपने बच्चे के लिए जो है वो बेहतर सोचता है। लेकिन होता क्या है कि जब बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे वो अपने हिसाब से लाइफ को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है, और उस एक्सपीरियंस के ड्यूरेशन में उसे ये नहीं पता चलता है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या फिर गलत रास्ते पे चल रहे हैं। एक बार आपका ट्रैक अगर गलत रास्ते की तरफ मुड़ जाता है तो धीरे 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 आपका लाइफ जो है वो हेल हो जाता है। वो कैसे हेल हो जाता है? क्योंकि आपको जिस ट्रैक पे रहना है उस ट्रैक पे आप ना चल के किसी और ट्रैक पे आप चल जाते हैं, और जैसे ही आप किसी और ट्रैक पे जाते हैं वैसे ही आपके जीवन जो है ना वो धीरे धीरे जो है वो गड़बड़ वाले रास्ते पे वो चला जाता है। कोई भी फादर वो ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा जो है वो किसी गलत रास्ते पे जाए। लेकिन चूंकि जब हम लोग लाइफ को एक्सपीरियंस अपने हिसाब से करते हैं, और हर बंदा जो है वो लाइफ को एक्सपीरियंस अपने हिसाब से करना चाहता है, और जब हम लोग लाइफ को एक्सपीरियंस खुद से करते हैं तो उस समय हमें पता चलता है कि हमारा जो डाइवर्शन है, अच्छा हो या बुरा, हम लोग चलते चले जाते हैं। लेकिन एक बैरियर जो है वो हमारे फादर होते हैं। उस एक्सपीरियंस के ड्यूरेशन में हमें ये नहीं समझ में आता है कि अच्छाइयाँ क्या हैं और बुराइयाँ क्या हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि फादर जो है हर जगह वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके लाइफ के लिए जो है ना, ठीक है, वहाँ पे ऑब्स्टिकल लगाते चलते हैं, क्योंकि वो रोक टोक करते हैं। और यही रोक टोक जो है ना रीज़न हो जाता है धीरे 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 दूरियाँ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि फादर चाहते हैं हमारा बच्चा जो है वो हर मामले में बेस्ट हो, हर सेगमेंट में बेस्ट हो, और एक बढ़िया जो लाइफ में हमने गलतियां करी हैं वो गलतियों का एक्सपीरियंस हमारा बच्चा ना करे। वो चाहते हैं कि
इस सब्जेक्ट में जो है हम उन्हें रोक लगाएं, ताकि वो ये गलती ना करके फिर अपने लाइफ को जो है वो गड़बड़ ट्रैक पे वो ना लेके चले आए। तो दोस्तों ये हमारा लाइफ साइकिल है, जो हमने बताया वो हमारा लाइफ साइकिल है। सभी के लाइफ में ये लाइफ साइकिल जो है वो बिल्कुल कॉमन है। हर कोई अपने लाइफ को अपने हिसाब से एक्सपीरियंस करता है, लेकिन यहाँ पे ही एक्सपीरियंस करने के ड्यूरेशन में ही जो है ना वो गलतियाँ हो जाती हैं। कुछ तो लोग गलती ऐसे कर देते हैं कि उन्हें अच्छा और सही और गलत का पहचान नहीं होता है, बस उस रास्ते पे जो है बहते चले जाते हैं। जीवन को अगर हम पानी की तरह जो है ना अगर बहाते चले जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। एक्सपीरियंस तो खट्टा मीठा का जरूर हम लोग लेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ जो हमें अपना टाइम का जो कंजम्पशन है, जो हमारा एफर्ट किसी और सेगमेंट में लगाना था जिससे कि हमारा लाइफ जो है वो ट्रैक पे रहता, वो ट्रैक पे नहीं रह के हमारा लाइफ जो है वो भी ट्रैक पे चला जाता है, और वहाँ पे ऑब्स्टिकल जो है हमारे फादर लगाते हैं। तो दोस्तों हमारा ये कहना है कि लाइफ जैसा भी हो, परिस्थितियाँ आपके सामने कैसी भी हो सकता है कि आपके फादर के साथ जो है आपका अटैचमेंट धीरे धीरे अगर कम होता जा रहा है, तो इस अटैचमेंट को कम नहीं करिए, क्योंकि कोई भी फादर जो है अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचता। क्योंकि उस समय उस पर्टिकुलर टाइम में उस सब्जेक्ट में हमें लगता है क्या है कि हमारे फादर जो हमें रोक रहे हैं, हमें इस कंडीशन में हमें यूं रोक रहे हैं, तो हमें बुरा लगता है। लेकिन ये बुरा लगने वाली बात नहीं है, वो जीवन की अच्छाइयाँ और बुराइयों से हमें अवगत कराते हैं, इसलिए क्योंकि उनको जीवन का एक्सपीरियंस होता है। इसलिए अगर आप समझदार हैं, चालाक हैं और तेज हैं और आप समझ सकते हैं इस बात को, तो आप इतना जान लीजिए कि किसी चीज़ को आप एक्सपीरियंस अगर आपको करना है उसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन उसकी अच्छाइयों और बुराइयों और खामियों को जो है वो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और वो ज़रूरी क्या है, उससे ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस, ये लेसन जो है आपको अपने घर में अपने फादर से जो है वो आराम से मिलता है। दोस्तों आप सही जगह देखेंगे, जगह कोई भी हो, लेकिन एक बात याद रखेंगे, किसी भी तरह की गलती आप लाइफ में कर देते हैं तो बाहर वाले आपको क्षमा करें ना करें, लेकिन माँ बाप ही एक ऐसा इंसान होता है जो आपको हर समय जो है ना वो आपको क्षमा कर देता है। क्यों क्षमा कर देता है? वहाँ पे आपके लिए मर्सी है, अटैचमेंट है। और ये बात आपको तब तक नहीं समझ में आती ना जब तक आप खुद फादर नहीं बन जाते। जब आप खुद एक बच्चे के पिता बनेंगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन उस समय ना काफ़ी लेट हो चुका रहता है, और तब तक जो है फिर वापस वही सब एक्सपीरियंस के चक्कर में हम अपने लाइफ को जो है ट्रैक से लेके बे ट्रैक पे चले जाते हैं। दोस्तों ये दूरियां बढ़ाना हो सकता है कारण कुछ भी हो, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि इस दूरी को अगर कम कर सकते हैं तो उन्हें कम करने का प्रयास करें। अगर आप कम नहीं कर सकते हैं तो उस कंडीशन में जो है आप लाइफ के जो एक्चुअल लेसन्स हैं जो आपके फादर से आपको मिलने वाला था उससे आप जो है महरूम रह जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप भी अपने फादर के साथ अटैचमेंट है या दूरियां अगर बढ़ती जा रही हैं या किसी बात या बात की वजह से आपको हो सकता है कि आपको उनकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, उसे समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में ऐसे जो धीरे धीरे बच्चे जो है बड़े हो रहे हैं और फादर के साथ अटैचमेंट जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यही लाइफ साइकिल आपके साथ भी घूमने वाला है, इस बात को आप भी याद रखें, क्योंकि आपकी भी कल शादी होगी, आपके भी बच्चे होंगे, और अगर आपका बच्चा फिर वही ट्रैक पे चलता है जिस ट्रैक पे आप चल रहे हैं जो आपके फादर को पसंद नहीं है, या फिर जिस सब्जेक्ट को लेकर आप चल रहे हैं जो आपके फादर को पसंद नहीं है, ये लाइफ के लेसन की मैं बात कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ के लेसन की बात कर रहा हूँ। और ये लाइफ का लेसन जो है ना, जब आपके फादर आपको सिखाते हैं तब आपको समझ में आता है कि एक्सपीरियंस किए हुए चीज़ों को से अगर हम लाभ उठा लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस खुद से अगर हम करने लगे सभी चीज़ों को तो हमारे लिए बहुत वो डिस्टर्बेंस सब्जेक्ट है। दोस्तों हर किसी के घर में बल्ब होता है, जो छोटा सा बल्ब होता है वो बनाने का काम कोई एक व्यक्ति ही करता है, लेकिन रोशनी का लाभ पूरा जो है ना संसार उठा रहा है। तो आप बल्ब बनाने के पीछे ना जाएं, क्योंकि बल्ब बनाएंगे काफ़ी समय कंजम्पशन होगा। और ठीक इसी तरह हमारा लाइफ का भी लेसन है कि अगर आप लाइफ में जो है कुछ अलग ही चीज़ों का एक्सपीरियंस करके खुद से बनाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर लाइफ का लेसन लेना है तो आपके फादर से बेहतर लेसन आपको कोई नहीं दे सकता है। क्योंकि प्रथम पाठशाला घर में ही जो है ना वह लाइफ के लिए से रिलेटेड तो आपके फादर से ही आपको मिलता है। इसलिए अपने फादर की वैल्यू को समझें और याद रखें दोस्तों, क्योंकि आप भी कल के डेट में किसी बच्चे के पिता बनेंगे और आने वाले डेट में आपको भी वही सब चीज़ एक्सपीरियंस करना होगा। तो लाइफ का ट्रैक हमारा बना हुआ है, या फिर देखिए कैसे लाइफ का ट्रैक बना हुआ है। बच्चा है, बच्चा बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, चाहे किसी भी तरह का स्कूल हो, स्कूल जाना है, स्कूल जाने के बाद वो पढ़ाई लिखाई पूरी करेगा। अगर वो बच्चा पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं करता है और फादर बोलते हैं कि नहीं आप बेहतर करो बेहतर करो बेहतर करो, तो बेहतर क्यों करो? वो इसलिए कहते हैं बार बार बेहतर करने के लिए, क्योंकि ज्ञान ही वो शक्ति है जिससे कि हमें नॉलेज होगा। और जब नॉलेज हमें होता है, ज्ञान हम लोग लेते हैं, तभी हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं।
किसी चीज़ को समझने के लिए ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ज्ञान जो है वो ऐसे ही हमें ही नहीं आ जाता है। उसके लिए लगातार आपको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, अलग अलग तरह की किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। इसके लिए हमारी सोसाइटी में स्कूल, कॉलेजेस और न जाने क्या क्या इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं जहाँ पे आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति के ड्यूरेशन में ज्ञान प्राप्ति का कार्य करें, न कि अगर आप और डाइवर्शन पे चले गए हैं और डाइवर्शन की वजह से आपके फादर की से आपके साथ रिश्ता जो है, रिलेशनशिप जो है वो अगर खराब हो रखा है, तो कोशिश करें जितना जल्दी हो सके उसको सेट कर लेने का। क्योंकि अगर आप उसे सेट नहीं करते हैं तो लाइफ आपका भी जो है ना वो डाइवर्टेड हो जाएगा। और एक बार अगर आपका लाइफ डाइवर्टेड हो गया ना, तो आपको जहाँ पहुँचना चाहिए था आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए लाइफ को ट्रैक पर रखने के लिए एक गाइड लाइनर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमारे फादर से बेहतर जो है गाइड लाइनर हमारे लिए कोई नहीं हो सकता है। गलतियाँ कुछ भी हों, जो भी अब तक हो चुकी हैं, उसको भूल जाइए अपने लाइफ में। और भूलने के बाद नए सिरे से नया ज़िंदगी और नया अटैचमेंट अपने फादर के साथ जो है वो आप लेके आइए। फादर जो है लाइफ के रिलेशन के लिए 100% परफेक्ट, और हर अच्छा और बुरा चीज़ों के लिए जो है ना उनसे बेहतर कोई गाइडलाइनर नहीं होता है। इसलिए दूरियों को मिटाइए और कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके उनके साथ अटैचमेंट जो है वो बना के चलिए और लाइफ को जो है इजीली और स्मूथ बनाए रखिए। तो दोस्तों, ये था इजी लाइफ के माध्यम से हम लोग आज का जो है विशेष चर्चा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।